हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण फ्रेंड्स आरपीएससी के एग्ज़ाम, चाहे आरपीएससी कोई सा भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, चाहे वो एसीएफ का कराए, चाहे रीट का कराए, चाहे आपका जैसे पीटीटी का परीक्षा है, या आपका कोई भी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरएएस, या जैसे अभी बीएसटीसी की परीक्षा हुई थी, उसमें भी इसमें से 2 क्वेश्चन कंडक्ट किए गए थे फ्रेंड्स। हर दृष्टि से फ्रेंड्स ये बहुत बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। ये मान लीजिए इसमें से 2 क्वेश्चन तो आपके पक्के ही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ते हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण फ्रेंड्स, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसके एकीकरण का श्रेय दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से ही राजस्थान का एकीकरण मुमकिन हो पाया। ठीक है, और राजस्थान सरदार भाई पटेल को भारत का लोहा पुरुष तथा भारत का बिस्मारक के नाम से जाना जाता है। जो क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के बिस्मारक और भारत का लोहा पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रेंड्स सीधा यही क्वेश्चन आ जाएगा आपके में कि इसका एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, लोहा पुरुष कौन है या बिस्मारक कौन है। तो आप ये जरूर ध्यान रखिए, एक एक पॉइंट इसमें बहुत मोस्ट है। अब ये आता है कि राजस्थान का लोहा पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ये तो था भारत का लोहा पुरुष। राजस्थान के लोहा पुरुष के नाम से आता है तो वो है सेठ दामोदर दास। ठीक है, एकीकरण के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? ये क्वेश्चन आ जाता है कि कितनी रियासतें, कितने ठिकाने थे और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछ लेते हैं। तो राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। ठीक है, और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है फ्रेंड्स, अब 3 ठिकाने कौन कौन से थे? वो था लावा जो कि जोधपुर में है, नीमराना जो कि अलवर में है, और कुशलगढ़ जो कि कहाँ स्थित है? उस समय ये बांसवाड़ा में था और वर्तमान में ये टोंक में स्थित है। ठीक है, अब राजस्थान के एकीकरण के राजस्थान का एकीकरण कितने चरण में हुआ था? तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था फ्रेंड्स? 7 चरणों में हुआ था। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण को पूरा होने में जो समय लगा था वो था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। फ्रेंड्स इनमें आप जरूर ध्यान से सुनिए और इस टॉपिक को जितना पक्का हो सके, जितनी बार देख के करें, लिख के करें, जो भी आप जैसे भी करें, पर इसे आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसमें से आप जो भी आप परीक्षा दे रहे हो, आपको ये मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन तो आपके इसमें से कहीं नहीं गए। और मैं आपसे इस चीज़ की गारंटी बोलती हूँ कि आपके क्वेश्चन इससे टॉपिक से, जो मैंने ये मैटर लिखा है, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, पूर्व होने में जो समय लगा था वो था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी एकीकरण के समय? इसमें सबसे बड़ी रियासत थी जोधपुर, जो कि मारवाड़ा के नाम से जानी जाती है, जो कि मारवाड़ा में है। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा भीलवाड़ा में है। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? उदयपुर थी, जो कि मेवाड़ में स्थित है। और सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? वो झालावाड़ थी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था हमारा उस समय? केंद्र शासित प्रदेश था हमारा मेरवाड़ा अजमेर। मत्स्य संघ बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो मत्स्य संघ बनाने का सुझाव दिया था के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी का फुल नाम क्या है? इनका नाम है कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी। ठीक है, कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी। अब फ्रेंड्स जो इसके 7 चरण हुए थे, वो 7 चरण थे फ्रेंड्स। इसकी मैंने थोड़ी ट्रिक इस तरह से है: MPS BSB RA। ठीक है, MPS BSB RA। M फॉर मत्स्य संघ, P फॉर पूर्व राजस्थान संघ, S फॉर संयुक्त राजस्थान संघ, V फॉर वृत्त राजस्थान संघ, और SB माने संयुक्त वृत्त राजस्थान संघ, और R मीन्स राजस्थान संघ, और A मीन्स आधुनिक काल। ठीक है, अब इसे याद करने के लिए आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि MPS BSB RA। ठीक है, इसे आप याद कर लोगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। हाँ, M से ये है, P से ये है, S से ये है, B से ये, SB R से ये सारा हो जाएगा। अब इसमें इसकी तिथि पूछ लेते हैं कि मत्स्य संघ का एकीकरण कब हुआ था, पूर्व राजस्थान का कब हुआ था। तो उसकी ट्रिक सीधे ये फ्रेंड्स देखिए, आप 1948 में 2 हुए, मतलब आप ऐसे देख लीजिए कि 3 1948 में हुए थे ये एकीकरण। ठीक है, 2 1949 में हुए हैं। ठीक है, तो 3 1948 में हो गए, 2 1949 में हो गए, और 1 50 और 1 56 में है। तो देखो फ्रेंड्स, जो 1948 में 3 हुए हैं, उसमें से 2 तो आपके मार्च में ही हैं। तो पहला है आपका 18 मार्च 1900, जो मत्स्य संघ हुआ था वो हुआ था 18 मार्च 1948 में।
पूर्व राजस्थान संघ है वो है 25 मार्च 1948 में, और जो 18 मार्च था तीसरा है वो 18 ही है, फिर इसमें ये 1948 में अप्रैल में, ठीक है, 2 मार्च में हो गए, तीसरा कौन सी मंथ में आपका अप्रैल में है, ठीक है। तो संयुक्त राजस्थान संघ इसका कब हुआ था, वो 18 अप्रैल 1948 में हुआ था। वृहत राजस्थान संघ का ये 30 मार्च में हुआ था, जिसे राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है, 23 मार्च। संयुक्त वृहत राजस्थान का ये 15 मई 1949 में हुआ था, 2 हमारे 1949 में हो गए। राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है, और आधुनिक काल का 1 नवंबर 1956 में। अब हम जानते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल से। देखिए, मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया 3 मार्च में हुए हैं, मतलब 3 1948 में हुए हैं और 2 1949 में हुए हैं। पहले आप ये ध्यान रखिए 1948 में कब हुए थे, 18 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल, ठीक है। इन तिथियों को आप एकदम लिख लीजिए, बिल्कुल लिख के एकदम। तो जो मत्स्य संघ था उसका मत्स्य संघ का निर्माण 18 मार्च 1948 में हुआ था। इसका उद्घाटन किसने किया था, इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ था, तो इसका उद्घाटन हुआ था लोहागढ़ दुर्ग, जो कि भरतपुर में स्थित है। तो मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था लोहागढ़ दुर्ग में, ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने किया था, वो किया था NV गॉडगिल। किसने किया था, NV गॉडगिल। और NV गॉडगिल का फुल नाम क्या है, नरहरि विष्णु गॉडगिल के द्वारा किया गया था। और इसके प्रधानमंत्री, फ्रेंड्स इसकी एक मैंने ट्रिक बनाई है, ऊशो, मत्स्य ऊशो से क्या है फ्रेंड्स, ऊ से हो जाएगा उदयमान सिंह और सो से हो जाएगा सोवाराम कुमावत, ठीक है। तो मत्स्य जो प्रधानमंत्री कौन थे, वो थे सोवाराम कुमावत, और राज प्रमुख थे इसके उदयमान सिंह, जो कि धौलपुर के थे। इसकी मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर इसकी राजधानी बनाई थी। और इसके जो उपराज प्रमुख कौन थे, वो थे तेज सिंह कहाँ के थे, अलवर के तेज सिंह थे। और इसे मत्स्य संघ को बनाने का सुझाव किसने दिया था, वो KM मुंशी ने दिया गया था, ठीक है। इसमें रियासतें कौन कौन सी आई थी, मत्स्य संघ के अंदर जो रियासतें थी वो थी ABCD मीन्स अलवर, A फॉर अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर। इसे आप सिंपल सा याद कर लेना कि मत्स्य संघ के अंदर, मत्स्य के संघ के अंदर कौन कौन सी रियासत थी, वो थी आपकी ABCD, ठीक है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो ठिकाना था वो कौन सा था, नीवराना कहाँ स्थित है, ये अलवर में स्थित है। अब है हमारा दूसरी रियासत, इसका जो एकीकरण हुआ था वो है पूर्व राजस्थान संघ। अब हमारी 4 तो इसमें हो गई मत्स्य संघ में। पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ था, इसका हुआ था 25 मार्च 1948 में। जो पूर्व राजस्थान संघ इसमें एकीकरण में फ्रेंड्स 9 रियासतों का इसमें विलय हुआ था। 9 रियासतें कौन कौन सी थी, उनकी एक ट्रिक है, बाबू झाड़ू किको प्रसाटो, आप इसे याद कर लेना, बाबू झाड़ू किको प्रसाटो, ठीक है। बा से हो जाएगा हमारा बांसवाड़ा, भू से हो जाएगा हमारा बूंदी, जहाँ से झालावाड़, रू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा, प्रा से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा और टो से टोंक, ठीक है। ये आपके 9 आपकी जो रियासतें हैं वो आपकी सूत्र में आ गई है। इसकी राजधानी किसे रखी गई थी, जो पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी थी हमारी कोटा, इसकी राजधानी रखी थी। और इसके राज प्रमुख थे इसके भीम सिंह, जो कि कोटा के थे। प्रधानमंत्री इसके गोकुल लाल असवा थे। और इसका उद्घाटन किसने किया था, NV गॉडगिल। ध्यान रखना आप, मत्स्य संघ और पूर्व राजस्थान संघ दोनों का उद्घाटन NV गॉडगिल ने रखा, NV गॉडगिल ने किया था, ठीक है। और इसके उपराज प्रमुख कौन थे, इसके बहादुर सिंह थे बूंदी के। उपराज प्रमुख को इतना ज़्यादा कोई पूछता नहीं है, आपको इनके प्रधानमंत्री और राज प्रमुख याद रखना है, राजधानी याद रखना है, और मेन इनकी रियासतें याद करनी है और इनकी तिथि याद करनी है आपको, ठीक है। संयुक्त राजस्थान संघ का विलय 18 अप्रैल 1948 में हुआ था। और इसमें इसके अंदर ये हमारी उदयपुर का विलय हो गया। अब यहाँ 9 ये थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या हुआ फ्रेंड्स, इसमें हमारी एक तो इसमें उदयपुर थी और 9 हमारी ये थी ना, हमारी पूर्व राजस्थान संघ का विलय इसी में हो गया था। तो इसमें कुल रियासत कितनी हो गई, 10 हो गई, ठीक है। इसमें उदयपुर का विलय कौन सी, ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि जैसे पूछते हैं उदयपुर का विलय कौन से किस में हुआ था, वो संयुक्त राष्ट्र संघ में हुआ था, ठीक है। और इसके प्रधानमंत्री कौन थे, माणिकलाल वर्मा थे।
राज प्रमुख भूपाल सिंह थे जो कि उदयपुर के थे, और इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने उद्घाटन किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसके उप राज प्रमुख थे भीम सिंह जो कि कोटा के थे। अब है व्रत राजस्थान, ये हमारा चौथा चरण है। ये चरणों के आपको नाम याद रखने हैं कि चौथा चरण कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को, जो कि राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। व्रत राजस्थान संघ के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। राज प्रमुख कौन थे? मानसिंह थे, मानसिंह द्वितीय इसमें। और रियासतें हमारी संयुक्त राज्य की जो 10 तो वो थी इसमें, मतलब पूर्व राजस्थान की 9 थी। किको राजू जो बाबू जो हमारा ये था ना, बाबू झाड़ू किको प्रसाटो, और 10वीं हमारी उदयपुर मिल गई थी। और इसमें व्रत राजस्थान में 4 और रियासतों का विलय हो गया था, जो थी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। ठीक है, 3 तो ये जैसे आपकी है ही है, जे से, और चौथी बीकानेर। कौन कौन सी का विलय हुआ था इसमें? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सभी रियासतें जोधपुर, जैसलमेर बहुत बड़ी हैं अपने क्षेत्रफल के हिसाब से, इसलिए इसको व्रत राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है इसमें। ठीक है, इसमें कुल कितनी रियासतें हो गई थी? अब इसमें हो गई थी फ्रेंड्स हमारी 11 रियासत, सॉरी 11 उसमें थी, 4 इसमें मिल गई, यहाँ हमारी 15 हो गई है। ठीक है, उद्घाटनकर्ता कौन थे इसमें? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और राजधानी थी इसकी जयपुर थी। इसका उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कितनी रियासत थी, वैसे इसमें थी 14। ठीक है, और राजधानी इसकी जयपुर थी। और ये सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजधानी जयपुर को बनाया गया था। किसकी सिफारिश पर बनाया गया था? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। और इसके महाराज प्रमुख कौन थे? भूपाल सिंह थे। ठीक है, आपको मेन इसके प्रधानमंत्री और राज प्रमुख 2 याद करने हैं, तो इससे आप ऐसा याद कर सकते हो कि व्रत राज का संबंध किससे है? माही से। ठीक है, माही से कौन है? माही से मानसिंह हो गया, मानसिंह इसका राज प्रमुख हो गया। और ही से हीरालाल शास्त्री है, जो कि इसका कौन था? पीएम था, प्रधानमंत्री था। ठीक है, उद्घाटनकर्ता कौन था हमारा? उद्घाटनकर्ता था सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इसके। ठीक है, 5वीं रियासत है हमारी संयुक्त व्रत राजस्थान। संयुक्त व्रत राजस्थान का विलय हुआ था 15 मई 1949 को। अब ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी सबसे पहली थी मत्स्य, जिसका निर्माण हमारा 18 मार्च 1948 में हुआ था, उसका अभी तक विलय नहीं हुआ। तो ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आ जाता है कि मत्स्य संघ का विलय कौन से चरण में हुआ था? तो उसमें याद रखना, मत्स्य संघ का विलय हमारा 5वें चरण में हुआ था। किस में हुआ था? संयुक्त व्रत राजस्थान में इसका विलय हुआ था। ठीक है, किसकी सिफारिश से हुआ था? तो वो शंकर राव देव समिति की सिफारिश से हुआ था। किसकी सिफारिश से हुआ था? शंकर राव देव समिति की सिफारिश से हुआ था। या क्वेश्चन आपका ये आ जाता है कि मत्स्य संघ का विलय कब हुआ था? तो 15 मई 1949 में हुआ था। और कब किस में हुआ था? संयुक्त व्रत राजस्थान में हुआ था, 5वें चरण में हुआ था। किसकी सिफारिश पे हुआ था? वो शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, अब हमारी टोटल कितनी हो गई हमारी रियासतें? इसमें 18 हो गई। 14 वो थी और 4 ABCD इसमें मिल गए, 18 हो गई। 6वीं है हमारी राजस्थान संघ। राजस्थान संघ इसका नाम आधिकारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को 50 के नाम 50 में हुआ था। ठीक है, अब इसमें विलय किसका हुआ था? सिरोही का। अब ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये आता है कि वो कौन सी रियासत थी जिसका विलय 2 चरणों में हुआ था? तो वो हमारा सिरोही थी। सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ है। उसका विलय 6वें चरण और 7वें चरण दोनों में हुआ है। ठीक है, क्योंकि 6वें चरण में तो क्या हुआ था फ्रेंड्स? सिरोही का आबू दिलवाड़ा को छोड़ दिया। आप जो सिरोही में जो आबू दिलवाड़ा है उनको छोड़ दिया था, केवल सिरोही का विलय हुआ था, वो 6वें में हुआ था। जो आबू दिलवाड़ा था उनका विलय हमारा 7वें चरण में हुआ है। ठीक है, तो वो कौन सी रियासत है जिसका 2 चरणों में हुआ है? वो सिरोही है। ठीक है, अब आ जाता है कि 6वें चरण में इसका कौन सा उसका किसी रियासत का एकीकरण हुआ था? सिरोही का हुआ था। और मुख्यमंत्री के पद की शुरुआत, जो प्रधानमंत्री का पद था ना, अब 6वें चरण से उसको समाप्त कर दिया गया और यहाँ से अब मुख्यमंत्री के पद की प्रारंभ हो गया था। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे हमारे? हीरालाल शास्त्री। अभी आ जाता है कि राजस्थान के प्रमुख मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे हमारे हीरालाल शास्त्री। और राजस्थान के प्रमुख निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे पहले? तो वो थे हमारे टीकाराम पालीवाल। ठीक है, मनोनीत कौन से थे? हीरालाल शास्त्री। और निर्वाचित कौन से थे? टीकाराम पालीवाल।
राजस्थान एकीकृत राजस्थान कब हुआ था? इसका 1 नवंबर 1956 में हुआ था और ये फजल अली आयोग की सिफारिश पर किया गया था इसका एकीकरण। इसमें आबू दिलवाड़ा तथा अजमेर मेरवाड़ा को राज्य में मिलाया गया। ठीक है, झालावाड़ का जो सिरोज एमपी में चला गया था इसमें, और एमपी के सुनील टप्पा का विलय राजस्थान में हो गया। ठीक है, तो आबू दिलवाड़ा का विलय कब हुआ था? ये 7वें चरण में हुआ है, एकीकृत राजस्थान में हुआ था, जबकि सिरोही का विलय 6वें चरण में राजस्थान संघ में हुआ था। इसी के साथ ही फ्रेंड्स राजस्थान का एकीकरण पूरा होता है। राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल के पद की भी शुरुआत हो गई थी 7वें चरण के बाद में। राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन था? वो थे हमारे गुरुमुख निहाल सिंह थे। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? हमारे नरोत्तम लाल जोशी थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने थे? मोहनलाल सुखाड़िया बने थे। ठीक है, किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? ये कथन किसका है? तो ये कथन बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह का है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है फ्रेंड्स, और मेरे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो इसमें रखे हैं। आप प्लीज़ इसे बार बार कीजिए, आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स देखने के लिए।